अभी इस मच्छर ने एक दिन एक दूल्हे को बेइज्जती करवा दिया। बेइज्जती क्या करवा दिया, हमारा एक स्टूडेंट था, उसको हो गया था नौकरी, तो हमको बड़ा खुशी से बेचारा बाराती चलने के लिए बुलाया कि सर हमारा शादी हो रहा है, तो नहीं हमारा बाराती में चलिएगा। हम गए बाराती। अब बाराती में अब लड़का सबके विचार होता है कि तनी सर मरबों पर जाएं, वहाँ आसपास रहेंगे तो सब फोटो वोटो खींचाएगा, ऐसे सबको मन होता है बरातिया सब कि मरबा पर जाता है। तो उधर से दुल्हन सब होती है, दुल्हन की सहेली सब होती है, देखा देखी होता है। तो हम भी वहीं पर पहुँचे हुए थे। अब हमको की पता था कि ये दुल्हन सब ऐसा ऐसा सवाल पूछ देगी, मतलब लड़का से पूछ रही होकर साली, बगल में साली पूछ रही है, सब हम लोग बैठे हुए थे, शादी ब्याह का कार्यक्रम शुरू हो गया था। और उसी में सबको पता था कि विपिन सर आए हैं, विपिन सर के चेला है, तब सोचा कि गुरु चेला सबके फंसा देते हैं, और साली सब तो मजाक करेगी ही। तब पूछती है कि बताइए जीजा जी, वो लड़का नौकरी भेल था, कहते कि आप पढ़ाई लिखाई करके आए हैं कि घूस दे के आप नौकरी किए हैं? तब कहा कि पढ़े हैं, हमारे गुरु जी भी बगले में है। अब बेचारी गुरुओं जी के लपेट ली, बोलती है कि बताइए जरा कि मच्छर के काटे से कौन बीमारी होता है? वो बोला मलेरिया। वो बोलती है कि और कोनो बीमारी होता है कि ना? तो वो बेचारा कहा कि नहीं मलेरिया होता है। तो ये कौन मच्छर काटने से होता है? तब मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटे से होता है, हम लोग ऐसी कुछ जानते हैं। तब कही कि नहीं एक और बीमारी होता है, जो बताइए। लेकिन हमको क्या था, अब वो लड़का फंस गया। अब हमरो याद नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले, हम तो कभी साइंस उन्स पढ़े नहीं। लेकिन हुआ था कि हमको एक चिट्ठी आया था, अभी फाइलेरिया वाला चल रहा है योजना कि पंचायत में सभी लोग को जागरूक करना है कि मच्छर के काटने से फाइलेरिया भी फैलता है, जरा हाथ पैर फूल जाता है, देखिए ऐसा वाला, यही सब वाला, ये सब जो है मच्छर के काटे से होता है। आई काटेगा ना तो ये 10 साल बाद होगा, तो 10 साल बाद 15 साल बाद मतलब ये बीमारी हो जाता है ये मच्छर के काटे से। आज देखिए एकदम खून इन्हें से पिएगा, इन्हें बहाएगा, मैंने बर्बाद करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई काट लिया, कोई जो संक्रमित है, पहले से उसको फाइलेरिया है, और फिर काट के कोई स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया, तो 15 साल तक में कहीं ओकरा बीमार पड़ा देगा। तो इसका चिट्ठी हमको आया हुआ था। हम लोग को पता था कि क्यूलैक्स एगो मच्छर आ गया है जेकरा काटे से फाइलेरिया हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज इस पर पूरा आपको बता दें। हालांकि देखिए हम तो फंस जाते, काहे कि हम मैथ के टीचर थे, उस सालियों का जवाब नहीं दे पाते। लेकिन ये मुखिया बनने से कोई फायदा हुआ कि इसका चिट्ठी हमको आयल था, आज बतैले था कि कौन मच्छर के काटे से होता है। तो ये क्यूलैक्स मच्छर है, याद रखिएगा, एकरा काटे से फाइलेरिया होता है। आना तो कोनो, चूँकि वीडियो देखने वाली लड़कियाँ भी होगी, और उस फिर कहीं केकरो शादी में पूछ ली तब बर्बाद हो जाइएगा, मतलब मरबे पर बेइज्जती। पहले याद करके जाना है 2-4 गो कंपटीशन वाला प्रश्नों शादी करे से पहले। नमस्कार दोस्तों, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आपके फाइलेरिया माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? मैं सलाह पंचायत का मुखिया हूँ, सहदेई प्रखंड में हमारा पंचायत पड़ता है। सरकार की तरफ से हमारे पास लेटर है, और लेटर में जागरूकता के लिए लोगों को बताया जाना चाहिए, ये चीज़ें लिखा हुआ है कि लोगों को जागरूक करना है, फाइलेरिया से बचाना है। फाइलेरिया कितनी खतरनाक बीमारी है, आप बस इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर कोई संक्रमित व्यक्ति जो कि फाइलेरिया से संक्रमित है आपके परिवार में कोई, उसको मच्छर काट के और आपको वो मच्छर काट लेता है, तो आप भी फाइलेरिया से ग्रसित हो सकते हैं। ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इस बीमारी को पहुंचाने वाला मच्छर का नाम है क्यूलैक्स। तो क्यूलैक्स मच्छर का काम होता है कि भाई बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना। मैं आज आपको बताऊं कि ये जो बीमारी है अभी पूरे वर्ल्ड में 85.60 करोड़ मतलब लोगों पर खतरा है पूरे वर्ल्ड में, और जिसमें इंडिया अकेले 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर खतरा मंडरा रहा है इंडिया में अकेले, जिसमें 2.3 करोड़ एक्टिव केस हैं। ये फाइलेरिया जब बीमारी होती है तो आप यहाँ पर सिंबल देख सकते हैं, ये फोटो देखिए, फोटो जैसे डॉक्टर के पास लोग ऐसे ही पैर लेके जाते हैं, है ना, पैर फूल जाना, हाथ फूल जाना, हाइड्रोसिल फूल जाना, महिलाओं के ब्रेस्ट में सूजन हो जाना, उसका आकार बड़ा हो जाना, तो ये लक्षण होती है। अभी चूंकि हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया है कि भाई आसपास अपने पंचायत में लोगों को जागरूक करना है कि इस मच्छर से बचना है, कैसे बचना है, इसके क्या बचाव है, इसके लिए क्या सरकार की तरफ से योजना चल रही है जिससे लोगों को बचाया जा सके, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। अभी भारत में 21 स्टेट के साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 256 जिले में इस संक्रमण को देखा गया है, माने लोगों में ये फैल रहा है। तो फैल रहा है जिसके
लिए सरकार की तरफ से अभी योजनाएं आई हैं कि भाई लोगों को इससे बचाना है। तो बचाने के लिए सरकार ने क्या किया है और क्या क्या आगे जरूरी की चीज़ें हैं हमारे तरफ से, मतलब एक आम जनता क्या क्या कर सकता है, उसके लिए भी सारी चीज़ें हम इस पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि फाइलेरिया से बचाव, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जब फाइलेरिया किसी व्यक्ति को होता है तो क्या होगा। उससे पहले आप जान लीजिए कि फाइलेरिया किसी व्यक्ति को अगर होगा तो हो सकता है बुखार आएगा, आपको बदन दर्द करेगा, पुरुष के जननांग में मतलब सूजन हो जाना, दर्द होना, महिलाओं के ब्रेस्ट में सूजन हो जाना, दर्द होना, और गिल्टी, हम लोग सुने होंगे कि गिल्टी हो जाता था, तो गिल्टी भी इसके लक्षण हैं, और हाथ पैर फूल जाना, ये सारे लक्षण इसके दिए हुए हैं। पर अगर इससे हमको बचना है तो बचना है कैसे? बचना है भाई, ये फाइलेरिया से जो बचाव है, फाइलेरिया चूंकि मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि मच्छर से बचाव किया जाए। इसके लिए घर के आसपास व अंदर साफ सफाई रखें, मतलब आपको साफ सफाई रखना है, रखना भी चाहिए। पानी जमा न होने दे और समय समय पर कीटनाशक छिड़काव करें। पूरी बाजू के कपड़े पहनकर रखें, अभी भी हम भी पूरी बाजू का कपड़ा नहीं पहन रखे हैं। सोते वक्त हाथों और पैरों व अन्य खुले भाग पर सरसों या नीम का तेल लगा ले। हाथ या पैर में कहीं चोट लगी हो या घाव हो तो फिर उसे साफ रखे, साबुन से धोए और फिर पानी सुखाकर दवाई लगा ले। होता क्या है कि जब हाथ पैर में कहीं घाव होगा और मच्छर वहां आराम से बैठा है तो एकदम है कि आपके खून उसके सूंड में लग जाना है और वो क्या करेगा, किसी और व्यक्ति को जाकर चुभो देगा। हो सकता है कि आपके पास आप फाइलेरिया से संक्रमित हैं और आपके परिवार में कोई संक्रमित नहीं है, तो ये मच्छर आसानी से उसके पास तक पहुंचा देगा। तो हमें इस चीज़ों से बचना है। बचने के लिए जो सावधानी अपनाई गई है, यहाँ पर जो है आशा दीदी से गली गली में जाती हैं, और ये अभी योजना में आया है कि आशा जी का काम है, और हॉस्पिटल जो ब्लॉक स्तर पर जो हॉस्पिटल हैं वहाँ से डॉक्टर आते हैं आपके पंचायत में और लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई सब लोग दवा खाइए। दवा के लिए 3 तरह की दवाएं चलाई जा रही हैं अभी सरकार की तरफ से, और इसमें जो दवा है इस तरह से दी जाएगी फाइलेरिया की दवा। 1 से 2 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की आधी गोली, उसके बाद है 2 से 5 वर्ष तक के DEC की 1 और एल्बेंडाजोल की 1 गोली। एक DEC दवा है, एक एल्बेंडाजोल दवा है। आगे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के DEC की 2 और एल्बेंडाजोल की 1 गोली। 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को DEC की 3 और एल्बेंडाजोल की 1 गोली। इन्हें नहीं दी जाएगी, किसे? 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं दिया जाएगा, और गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको भी ये दवा नहीं दिया जाएगा। और मैं जरा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो महिलाएं अभी मान लीजिए कि अभी उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और मात्र 10 दिन हुआ है, इसका 7 दिन का दिया है लिमिट कि अगर 7 दिन पहले उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है तो उन्हें भी दवा नहीं लेना है, नहीं उनके बच्चों को दवा लेना है। आपको पहले ही बता दिया गया कि 1 वर्ष से कम के बच्चों को 2 से 5 वर्ष तक के DEC की 1 एल्बेंडाजोल की 1 गोली, और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा नहीं लेनी है, या कोई बीमार ग्रसित है मतलब ज़्यादा गंभीर बीमारी से तो उनको भी दवा नहीं लेना है। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो हमने आपको बताया, आपके गांव में डॉक्टर भी आएंगे, मुखिया जी के खुद यहाँ शिविर लगेगा और वो बताएंगे आपको, जो डॉक्टर आएंगे हाइट के हिसाब से भी दवा चलानी है कि किस हाइट के व्यक्ति, उम्र तो हो गया है लेकिन उनकी हाइट कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको कितनी दवा दी जानी चाहिए और कौन सी दवा चलेगी, इसके लिए भी गाइडलाइन है। तो ऐसा नहीं कि आप इतना ही पढ़ के कोई दवा उठा के खा लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखना है, एल्बेंडाजोल की दवा हमेशा चबा कर ही खाना है, ठीक है ना। तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। और खासकर मैं तो अब सरकार से ये कहूँगा कि भाई ये जो चला रहे हैं अभियान, ये अच्छी बात है कि लोगों को जागरूक करना है। साथ साथ ये भी किया जाए कि हर ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक से पंचायत स्तर पर जाकर सब जगह कीटनाशक दवा की छिड़काव किया जाए, जिससे मच्छर को मारा जाए। क्योंकि मच्छर से बचाना है लोगों को तो मच्छर को मारना पड़ेगा। दोस्तों सबसे खतरनाक बात और है इसमें एक, कि अगर आपको फाइलेरिया हो गया या किसी संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काट के फिर आपको काट लिया, तो हो सकता है कि ये 2 साल बाद आपको फाइलेरिया हो जाए।
3 साल बाद हो जाए, 5 साल बाद, 10 साल बाद, इसका 15 साल तक असर है। मतलब हमारे परिवार में अगर कोई ग्रसित व्यक्ति है या पड़ोस में कोई है, उसको मच्छर काट के हमको काट लेता है, तो जरूरी नहीं कि मैं 10 दिन और 1 महीने में ही बीमार पड़ने वाला हूं। हमें जो होगा ये हो सकता है कि 10-15 साल बाद हो सकता है, ये 15 साल तक इसका असर रहेगा। और इतना ही नहीं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें मेन बात क्या ध्यान रखना है कि हमको बचना है, सावधानी रखनी है, अपने आसपास साफ सफाई रखना है। और इसका पक्का इलाज भी नहीं है, फाइलेरिया की कोई पक्का इलाज नहीं है कि जिससे बचा जा सके। लेकिन हाँ, अगर आपको मच्छर ने काट लिया है, अभी आप पूरी तरह से ग्रसित इससे नहीं हुए हैं, तो इस दवा को खाने से आप उससे बच जाएंगे। तो ये दवा खाना है और ये पूरे सब जगह गांव में गली गली जाकर इनको जागरूक करना है। अभी होली का त्यौहार है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि होली में हम लोग खूब साफ सफाई करें, अपने आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी लगाकर रात में सोएंगे, अपने और अपने परिवार की रक्षा करेंगे। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं साथ में तमाम उन विद्यार्थियों के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, SSC CHSL की तैयारी कर रही है, उन सब के लिए धुरीना एप्लीकेशन लेकर आया है भाई। ये मतलब होली ऑफर है, ये धमाका है। अभी फाउंडेशन मैथ मतलब पूरा कंप्लीट मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से गणित को सीखना चाहते हैं, तो मात्र 499 रुपया में आपको धुरीना एप्लीकेशन पर अभी कोर्स अवेलेबल है। SSC CHSL के लिए भी मात्र 499 में इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, GK GS और साइंस, सब कुछ, इंग्लिश भी। रीजनिंग स्पेशल मतलब पूरा कंप्लीट रीजनिंग मात्र 199 रुपया में मैंने करवा दिया है। और रेलवे ग्रुप डी के लिए मात्र 199 रुपया का, या NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी 199 रुपया है। कोर्स कैसे खरीदना है, कैसे कोर्स को देखते हैं, धुरीना एप्लीकेशन पर सब कुछ आपको PDF से लेकर टेस्ट तक और पूरी क्लासें कैसे देखने को मिलेगा, इस चीज को जानने के लिए आप पूरी वीडियो को देखिए, आराम से सारी जानकारी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम धुरीना एप्लीकेशन पे विपिन सर के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके आपको धुरीना मोबाइल एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। आपको टाइप करना है धुरीना एप्लीकेशन आपके सामने इस तरीके से आ जाती है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, इस एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वेलकम स्क्रीन आ जाती है, जहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर फिल करना है। जैसे आप अपना फ़ोन नंबर फिल करेंगे, फ़ोन नंबर फिल करने के बाद आपके पास एक OTP आता है। OTP आने के बाद आपको OTP को सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे OTP को फिल करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए OTP को फिल कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आता है। इस फॉर्म में आपको अपना नेम डालना है। उसके बाद आपको अपनी एक स्टेट सिलेक्ट करनी है और जो रेफरल कोड का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शनल दिया है, उस ऑप्शन को खाली छोड़ के प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से होम पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कि आप विपिन सर के जो कोर्सेज है उन्हें आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके एक टीचर का एक सेक्शन मिलता है। टीचर के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको विपिन सर का नाम दिखाई दे जाएगा। तो विपिन सर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही विपिन सर के जितने भी कोर्सेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको जो कोर्स यहाँ से परचेज करना है उस कोर्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाती है। इनमें आपको डेमो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। चलिए इस कोर्स को परचेज करने के लिए बाय नाउ के बटन पे क्लिक कर देते हैं। बाय नाउ के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पेमेंट ऑप्शन आते हैं। पहला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और वॉलेट, और दूसरा यहाँ पे पेटीएम का। तो चलिए किसी भी पेमेंट ऑप्शन को चूज करते हैं और पे के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ट्रांजेक्शन जो पेज होता है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर फिल करके उसकी डिटेल फिल करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहे तो UPI का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। आप UPI के ऑप्शन पे क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको QR कोड का भी ऑप्शन मिलता है, पे बाय QR कोड। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पे बाय QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से QR कोड आ जाता है।
इस QR कोड को स्कैन करके भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी सारे अदर ऑप्शन भी मिलते हैं जिनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी पेमेंट ऑप्शन को चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी भी पेमेंट ऑप्शन पे पेमेंट कीजिए और आपका जो कोर्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप विपिन सर के सभी कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आ रही है आपको कोर्स परचेज करने के लिए, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो 2 मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पे आप कॉल करके कोर्स से रिलेटेड और पेमेंट करने से रिलेटेड जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आपको यहाँ पे 24/7 कॉल की सुविधा मिलती है। थैंक यू।